नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, सर माइक आप चेंज कीजिए और थोड़ी सी आवाज़ इको होती है। एक्चुअल में क्या है, अभी जो नया घर में शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे उतने सामान वगैरह है नहीं, देखूंगा ट्राई करूँगा, कुछ बोर्ड्स वगैरह आते हैं तो अभी फ़िलहाल जैसी आवाज़ आ रही है चला लीजिए। एक माइक भी मंगा रहा हूँ वॉइस कैंसिलेशन वाला, तो अगर उसमें अच्छी आवाज़ आए तो फिर और भी अच्छी वीडियो आपको लगेगी सुनने में। अभी जो है मेरे पास फ़िलहाल उसी में चलाइए। आवाज़ थोड़ी सी जो गूंज रही इको हो रही है उसे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट जो हम सीखने वाले हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। आज की स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन आप सभी को पता है जब भी मैं शॉर्ट स्टोरी लाता हूँ वहाँ पे डिटेल में हम ट्रांसलेशन करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। लॉन्ग स्टोरी लाऊंगा तो और बहुत लंबा हो जाता है। कल जैसे 1 घंटे की वीडियो बन गई थी, आज की वीडियो 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है और इसे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ, यानी जिसे बिल्कुल भी ट्रांसलेशन करना आता ही नहीं है वो भी ट्रांसलेट कर पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है, जिसे हम बोलते हैं कहानी का शीर्षक टाइटल, द सेजेस प्रोफेसी, है ना। द सेजेस यानी क्या होता है, सेज यानी साधु या संत, अपोस्ट्रोफी एस यानी काकी के, संत का या साधु का, प्रोफेसी है ना। प्रोफेसी का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी, जो बोलते हैं ना तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, उसे हम प्रोफेसी कहते हैं, संत की भविष्यवाणी। चलिए देखते हैं भाई किस संत ने किसके लिए कौन सी भविष्यवाणी की थी। अ पुअर विलेजर, एक गरीब गांव वाला, विलेज यानी गांव होता है आप सभी को पता है, और विलेजर यानी गांव में रहने वाला, एक गरीब गांव वाला, नेम्ड जग्या, नेम्ड यानी नाम का या जिसका नाम था जग्या, तो क्या हो जाएगा, जग्या नाम का, है ना, एक गरीब गांव वाला, ऑलवेज हमेशा, वर्कड, वर्क यानी काम करना, उसी का सेकंड वर्कड है, हमेशा काम करता था, हार्ड, हार्ड यानी क्या होता है, कठिन, तो क्या हो जाएगा, कड़ी, कड़ी परिश्रम बोल सकते हैं जिसे हम, कठिन काम करना, कड़ी परिश्रम करता था, बट लेकिन, ही कुड नेवर बिकम रिच, ही वह, कुड सकता था, कैन का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म बोल सकते, कुड सकता था, नेवर कभी नहीं, बिकम रिच, बिकम यानी बनना या होना, रिच यानी अमीर, लेकिन वो अमीर नहीं बन सकता था। नेवर यानी कभी नहीं, कभी अमीर नहीं बन सकता था। क्यों, देखिए क्यों अमीर नहीं बन सकता था। वन डे, एक दिन, अ सेज टोल्ड हिम, एक साधु ने या संत ने, टोल्ड हिम उससे कहा, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया हो तो कहता था, जाता था, या फिर कहा, खाया, पिया, दोनों टाइप का यूज होता है, अलग अलग जगह अलग जैसे यूज होता है। तो एक संत ने उससे कहा था, दैट की, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है, कि नो मैटर, नो मैटर यानी हम लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, कोई मामला नहीं, बट आगे देखिए, नो मैटर हाउ हार्ड ही वर्कड, हाउ यानी कैसे, जितना, बहुत सारा मिलता है, हार्ड ही वर्क, वह, वर्क यानी होता है काम करना, तो सेकंड फॉर्म वर्क, जैसे बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं, चाहे कितना भी, तो नो मैटर, है ना, हाउ यानी कितना, कितनी, जैसा, जैसे उसके लिए यूज किया जाता है। नो मैटर हाउ हार्ड ही वर्क यानी चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो, है ना, चाहे वो कितना भी मेहनत करता हो, ही वुड डाई पुअर, ही वुड डाई, वह, है ना। देखिए इस सेंटेंस में आपको पहले पास्ट का सेंटेंस मिल रहा है कि हाउ हार्ड ही वर्कड, है ना, ये पास्ट का सेंटेंस है, और फिर फ्यूचर के सेंटेंस आता है, तो फ्यूचर में आप सबको पता है विल का यूज किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे पहले पास्ट की बात की गई हो, उस पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो, तो वहाँ पे हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं। ही वुड डाई पुअर, वह गरीब मरेगा, तो यहाँ पे यदि विल भी लिखा रहता तो भी मतलब वही होता, ही विल डाई पुअर, वह गरीब मरेगा। बट रूल क्या कहता है, ये जो पूरा सेंटेंस है ये फुल स्टॉप यहाँ पे लगा है, बाकी यहाँ से शुरू हुआ है। वन डे अ सेज टोल्ड हिम, तो एक दिन एक साधु ने उससे कहा, तो देखिए पास्ट टेंस हो गया, साधु ने उससे कहा, टेल का सेकंड टोल्ड, तो ऐसा सेंटेंस अभी आपको बताया था। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कहा मैं बाजार जाऊंगा, तो मैंने कहा आई टोल्ड या आई सेड, है ना, आई सेड आई विल गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा,
ये ऐसे होना चाहिए, विल का यूज होना चाहिए, बट क्योंकि रूल में मैंने पहले ही अभी बताया है कि मैंने कहा, आई सेड, पास्ट टेंस हो गया। अब मैं जब फ्यूचर की बात करूंगा तो विल का यूज नहीं करूंगा, वहां पे वुड का यूज करूंगा। आई सेड आई वुड गो टू द मार्केट, तो वुड का यूज किया था, लिख लेंगे जिसे नहीं पता है तो गरीब ही मरेगा। द सेज ऑल्सो वार्न हिम, और साधु ने ऑल्सो ने भी, वार्न चेतावनी भी दी थी, हिम यानी उसे, दैट की, वही पता दैट यानी जो भी होता है, की भी होता है, कि इफ यदि, ही अक्वायर्ड, अक्वायर्ड यानी प्राप्त कर लेना, उसे अक्वायर्ड बोलते हैं, वेल्थ यदि वो संपत्ति प्राप्त किया उसने, एंड और बिकेम रिच, और यदि वो अमीर बना, बिकम बनता है, बिकेम बना, तो वो बिकम, बिकेम, बिकम, तो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म बिकम होता है और सेकंड फॉर्म बिकेम होता है। तो ये आपका पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, तो यहाँ पे हम बिकेम का यूज करेंगे सेकंड फॉर्म का, और अक्वायर का भी सेकंड फॉर्म अक्वायर्ड होता है, प्राप्त करना। क्लियर हो गया। और ये भी चेतावनी दी कि अगर वो धन प्राप्त करता है और अमीर यदि वो धन प्राप्त किया और यदि वो अमीर बना, ही वुड डाई, वो मर जाएगा। अमीर जैसे ही बना वो और उसे धन प्राप्त हुआ और अमीर बना उस धन से, तो वो मर जाएगा। ऐसी भविष्यवाणी की थी ऋषि ने, तो वो हमेशा गरीबी रहेगा। वंस, एक बार, वाइल यज्ञ वॉज कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट, वाइल यानी जब, वाइल यानी जब भी होता है, के दौरान भी होता है, ऐसे वाइल का यूज किया है। यज्ञ वॉज कटिंग, तो यज्ञ काट रहा था, वॉज या वर के साथ, वर्ब में यानी कोई काम में आईएनजी फॉर्म हो, प्लेइंग हो, रनिंग हो, ईटिंग हो, थिंकिंग हो, तो वो रहा था, रही थी, ऐसे बन जाता है। तो जब यज्ञ काट रहा था, क्या काट रहा था, वुड, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी काट रहा था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। क्लियर हो गया पूरा सेंटेंस। जब, एक बार जब यज्ञ जंगल में लकड़ी काट रहा था, ही फाउंड एन ओल्ड वुडन चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अब यहाँ पे देखिए, बहुत से लोगों को चेस्ट का मतलब पता है, चेस्ट यानी छाती होती है ना, चेस्ट यानी छाती, बहुत से लोगों को पता है, बट चेस्ट का मतलब संदूक भी होता है। संदूक इस प्रकार का संदूक जिसमें देखिए पैसा वैसा रखा जाता है, पेटी, उसे भी चेस्ट कहा जाता है, तो लिख लेंगे। ठीक है, तो ही फाउंड, तो उसे मिला, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड, उसे मिला, एन यानी एक, ओल्ड वुडन चेस्ट, एक, ओल्ड यानी पुरानी, वुडन चेस्ट लकड़ी की संदूक मिली, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, फुल ऑफ यानी जो पूरा भरा हुआ था, गोल्ड कॉइन्स सिक्कों से पूरा भरा हुआ एक सोने की संदूक मिली। तो यहाँ पे एन का यूज किया गया क्योंकि ओल्ड, ओ को मत देखिए, हिंदी का ओल्ड को, ओ को मत देखिए, सॉरी इंग्लिश का मत देखिए कि ओ लिखा है सर, आई हो, ई हो, तो हम यहाँ पे एन का यूज करना, वो रूल गलत है। आप ओ हिंदी का देखिए, ओ, ओल्ड पढ़ने में कैसा लग रहा है, हिंदी का ओ, ये स्वर यदि आ हो, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ऐसे आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है तो आप वहां पे एन लगाएंगे। जैसे कि अम्ब्रेला, तो आप बोलेंगे सर अम्ब्रेला में यू आता है, ए, ई, आई, ओ, यू वाला सुने ना आप लोग, ये गलत होता है। अम्ब्रेला में भी यू आता है, अम्ब्रेला आप लिखते हो, और एक ही लिखते हैं हम यूनिवर्सिटी, क्या लिखते हैं, यूनिवर्सिटी। तो आप ये बोलोगे सर दोनों यू से आ रहा है, तो सब दोनों क्या हम एन लगा देंगे, ये वाला रूल के हिसाब से। बहुत सारे स्कूल में ये रूल पढ़ाते हैं, जहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू हो, एन लगा दो, गलत है। क्योंकि देखिए अम्ब्रेला ये भी यू से शुरू होता है, अम्ब्रेला, और यूनिवर्सिटी ये भी यू से शुरू होता है, बट जब अम्ब्रेला लिखेंगे तो हिंदी में कैसे लिखते हैं, अम्ब्रेला है ना, ऐसे अम्ब्रेला, तो आ, और यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो या, यूनिवर्सिटी, अ और यू, ठीक है, अ और य। तो मैंने जैसे बताया आ, ई, ये स्वर तक शुरू हो तो हम एन का यूज करेंगे, तो देखिए एन, एन अम्ब्रेला हो जाता है। और क्योंकि ये अ से लेके अह तक के में नहीं आता, ये स्वर नहीं है, व्यंजन है, क, ख, ग, घ, पूरा ज्ञानी के ज्ञा तक, उसके बीच में आया तो हम ए लगाते हैं। ये रूल आप समझ जाएंगे तो कभी भी आर्टिकल आपका ए एन वाला गलत नहीं होगा। क्लियर है, इसलिए मैं अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, समझाने के लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, तो याद रखेंगे। इंग्लिश का वो मत देखिए, बोलने में कैसे ओल्ड, ओ बोल रहे हो ना, इसलिए एन लगेगा। तो एन और ए दोनों का मतलब ही एक होता है। तो उसने एक पुराना लकड़ी का संदूक सोने से भरा हुआ पाया। दे वर सो मैनी, दे यानी वे, वर यानी थे, सो मैनी यानी बहुत सारे थे, बहुत सारे सोने के सिक्के थे, दैट की ही कुड लिव कंफर्टेबली, ही कुड, वह कुड यानी सकता था, मैंने पहले बताया लिव कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है,
या पास्ट फॉर्म बोल सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल्स होते हैं, कोई वर्ब नहीं है, मॉडल्स कहा जाता है। बहुत से लोग मॉडल्स बोलते हैं, कोई मॉडल्स बोलते हैं, बट वही है। तो ही कुड लिव, वो जी सकते थे, फिर रह सकते थे कंफर्टेबली, आराम से, फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, फॉर समय बता रहा है तो फॉर का यूज, द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ यानी अपने बचे हुए समय, तो रेस्ट यानी जो बचा हुआ उसे भी रेस्ट कहा जाता है, और आराम करने वाले को भी रेस्ट कहा जाता है, बहुत सारा मतलब होता है। क्लियर हो गया? यानी इतने सारे सोने के सिक्के थे कि अपने बचे हुए जीवन को आराम से वो जी सकते थे। बट ही रिमेंबर्ड द सेजेस प्रोफेसी, लेकिन ही यानी वह या उसे, रिमेंबर्ड उसे याद था, द सेजेस प्रोफेसी संत की भविष्यवाणी उसे याद थी कि अरे उसने तो बोला है कि जैसे ही पैसे से अमीर बनोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, भविष्यवाणी ऐसे की थी। देन फिर या तब, अ थॉट अक्योर्ड टू हिम, अकर्ड है ना, अकर्ड कहा जाए, अकर्ड यानी जैसे बोलते हैं ना कि प्रकट होना, मन में आना, उसे हम अकर्ड कहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं, बट कई बार नहीं होता है ना। अकर्ड यानी घटना, घटित होना, ऐसे भी उसके आता है, उसके मन में आना, बहुत सारा मतलब। अ थॉट अकर्ड टू हिम, तो एक विचार उसे आया, उसके मन में विचार आया। इफ आई टेक दिस चेस्ट, यदि, आई टेक मैं लेता हूं, फर्स्ट फॉर्म, यदि सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इज, एम, आर, कुछ भी नहीं, सीधा आई और वो आपका फर्स्ट फॉर्म। टेक क्या होता है? लेना, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता है, ती है। यदि मैं लेता हूं दिस चेस्ट, इस संदूक को, आई कैन हेल्प, मैं मदद कर सकता हूं, तो फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ता है, ती हूं, तो मैं मदद कर सकता हूं अदर्स, दूसरों की, टिल आई डाई, जब तक मैं मरूं, है ना, टिल आई डाई, जब तक मैं मरूंगा, मतलब मरूं तब तक कि मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों की सेवा कर सकता हूँ इस पैसे से। तो बोला मरना तो है, उससे पहले सबकी सेवा कर दूंगा। सो इसलिए ही टुक द चेस्ट होम, और उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने, बड़े हैं तो उन्होंने के लिए भी कई बार ही का यूज कर देते हैं। टुक उसने लिया, अब यहाँ पे देखिए टेक है, यहाँ पे टुक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। आई टुक यदि मैं लेता हूं, ही टुक उसने लिया, तो ये सिंपल टेंस का है ना, फर्स्ट फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल हो गया। तो उसने लिया द चेस्ट होम, यानी संदूक को घर ले गया, ये हो गया टेक का टुक, ले गया, घर ले गया। देखिए उसके मन में तो था मरना तो है ही, लेकिन तब तक जब तक मरूंगा मैं क्या करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, और फिर मर जाएंगे। अब ये देखिए, अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, उस धन से लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया, लेकिन अब पैसे तो आ गए थे उसके पास। हाँ, ओवर द ईयर्स, ठीक है, ओवर द ईयर्स यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि वर्ष, तो है ना, पिछले कुछ वर्षों में, है ना, पिछले कुछ वर्षों में जग्या स्पेंड द मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ हिज विलेज, तो यज्ञ ने क्या किया, स्पेंड, खर्च किया। स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंड होता है, स्पेंड, ये देखिए डी है, यहाँ पे लास्ट में टी आ गया, तो ये फर्स्ट फॉर्म होता है स्पेंड, यानी खर्च करना, बिताना, और उसी का सेकंड फॉर्म स्पेंड, बिताया, खर्च किया से। तो यज्ञ ने खर्च किया द मनी यानी पैसे को, फॉर यानी के लिए, द वेलफेयर, वेलफेयर यानी क्या होता है, कल्याण, भलाई, ऑफ द पीपल लोगों की भलाई के लिए, ऑफ यानी के, हिस यानी अपने, विलेज यानी गांव के, अपने गांव के लोगों के कल्याण के लिए पैसों को खर्च किया यज्ञ ने पिछले कुछ वर्षों में। He brought about many changes in the village. He brought, उसने, brought यानी लाया, bring उसका सेकंड brought होता है, bring यानी लाना, उसका सेकंड फॉर्म brought हो गया ना कि लाया, उसने लाया, about यानी के बारे में, many changes बहुत से बदलाव, in the village यानी उसने गांव में बहुत सारे बदलाव लाए, and made the life there happy and prosperous, and made यानी बनाया या किया, the life जीवन की पॉजिटिव वर्ब है ना, मेक की जगह मेड का यूज किया गया है। द लाइफ देयर यानी उनके जीवन को, हैप्पी यानी खुश, एंड प्रॉस्परस समृद्ध, फलना फूलना उसे समृद्ध कहा जाता है, प्रॉस्परस। क्लियर हो गया? तो उनके जीवन को बदल दिया और गांव के लोगों का जो जीवन था उसे खुशहाल और समृद्ध बना दिया। यज्ञ वॉज वेरी सरप्राइज्ड, तो यज्ञ था, वॉज वेरी सरप्राइज बहुत हैरान था, दैट की
द सेजेस प्रोफेसी, यानी जो संत की जो भविष्यवाणी थी, हैड नॉट कम ट्रू, हैड नॉट कम ट्रू। तो यहां पे आपको देखिए समझने वाली बात है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सेजेस यानी संत की, है ना, प्रोफेसी यानी वही भविष्यवाणी, हैड का यूज किया गया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। थर्ड फॉर्म क्यों बोल रहा हूं, कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, कम थर्ड फॉर्म। अभी आपको पता है बिकम, बिकेम, बिकम, वैसे ही कम, केम, कम होता है। तो ये कम यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। तो यदि हैड के साथ आपको सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। और नॉट यानी नहीं चुका था, नहीं चुकी थी, नहीं लिया था। क्लियर हो गया। तो वो हैरान था कि संत की भविष्यवाणी सच नहीं हुआ था। क्लियर हो गया, सच नहीं हुआ था। इनफैक्ट वास्तव में, असलियत में, सच्चाई में, ही हैड लिव्ड, फिर ये पास्ट परफेक्ट है, ही हैड लिव्ड, वह जिया था, है ना, उसने जी लिया था, अ लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन, लंबी जीवन, विदाउट यानी बिना, एनी इलनेस, बिना किसी बीमारी के। तो ये दोनों पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम का कम, है ना, और यहाँ पे हैड के साथ आपको मिल रहा है लिव्ड, तो लिव का सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों लिव्ड होता है। तो ये भी पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था। क्लियर है। बिना बीमारी के वो लंबा जीवन जी लिया था। अब देखिए बेताल पूछ रहे हैं, टेल मी किंग विक्रम, मुझे बताओ राजा विक्रम, सेड बेताल, बेताल ने कहा, से का सेकेंड फॉर्म सेड होता है, बेताल ने कहा मुझे बताओ विक्रम, वाई डिड द सेजेस प्रोफेसी नॉट कम ट्रू, वाई, क्यों, डिड का ऐसे कोई मीनिंग यहां पे नहीं निकालते, क्योंकि ये आपका पास्ट सिंपल टेंस में जब क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, जैसे इंट्रोडक्टिव, सॉरी, आपको यहाँ पे जैसे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, ऐसे इरोगेटिव होता है, ठीक है, उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। और बहुत से लोग इंट्रोगेटिव भी उसे बोल देते, तो अलग अलग बोलने का तरीका है, मतलब प्रश्नवाचक होता है। तो जब उसका इरोगेटिव जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, डिड का यूज किया जाता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड पहले आ जाता है सब्जेक्ट के बाद, देखिए उसके पहले। और क्यों ऐसे यूज करने का वाई भी लगा दिया, WH फैमिली का। क्लियर है। वाई डिड द सेजेस प्रोफेसी नॉट कम ट्रू, यानी सच क्यों नहीं हुआ, क्या क्यों नहीं हुआ, संत की भविष्यवाणी सच क्यों नहीं हुई, बेताल ने पूछा विक्रम से। भाई उसने तो कहा था ना, जैसे उसे अमीर बनेगा वो, तो वो मर जाएगा, और ये तो बहुत दिन से जी रहा है। तो भाई उतना साधु, पहले संत साधु अलग थे कि वो जो बोल दिए वो होता था, पहले सच हो जाता था। तो ये क्यों नहीं जिया इसने, बहुत लंबी साल क्यों जिया, जबकि उसे तो बहुत संदूक से, सोने चांदी से भरा हुआ संदूक मिला था। विक्रमादित्य जवाब दे रहे हैं, देखिए विक्रमादित्य रिप्लाइड, तो राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया। रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड होता है, वाई हट जाता है वहां पे और LIED लग गया सेकंड फॉर्म में। जग्या डिड नॉट यूज एनी ऑफ द मनी फॉर हिमसेल्फ, देखिए क्या बता रहे हैं कि जग्या ने डिड नॉट यूज, ये पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, केवल नॉट नहीं लगाते, डिड नॉट का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव में भी डिड पहले ले आते हैं। डिड नॉट यूज यानी उपयोग नहीं किया था, यूज नहीं किया था, एनी यानी कोई भी, ऑफ द मनी पैसों का, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए, है ना, पैसों का, कोई भी पैसों का उपयोग नहीं किया था, अपने लिए यूज नहीं किया था। इंस्टेड यानी के बजाय, ही वर्कड हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता था, एंड स्पेंड और खर्च करता था, द मनी पैसों को, फॉर द वेलबींग, वेलबींग यानी भलाई बोलते हैं उसे, वेलबींग कल्याण, भलाई, फॉर ऑफ यानी का, हिज विलेज पीपल अपने गांव के लोगों की कल्याण के लिए, भलाई के लिए उन पैसों को वो क्या करता था, खर्च करता था और कड़ी मेहनत करता था, अपने ऊपर नहीं बिताता था। इट वॉजंट जग्या हु बिकेम रिच, इट यानी ये, है ना, वॉजंट, वॉज नॉट यानी नहीं था, वॉज नॉट को शॉर्ट में वॉजंट बोलते हैं। ये जग्या नहीं था यानी कि यज्ञ नहीं था, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होते, हु आर यू, आप कौन हो, हु यानी जो भी होता है, जो बिकेम यानी हुआ या बना, रिच, ये यज्ञ नहीं था जो अमीर बना। इट वॉज द विलेज, ये गांव था, दैट जो, बिकेम रिच जो अमीर हुआ, वो यज्ञ अमीर नहीं बना, गांव अमीर हुआ, क्योंकि गांव के लोगों को बांटता था उस सोने चांदी से, अपने मेहनत से जो भी पैसा वो कमाता था उन पैसों को गांव वालों पर खर्च करता था, ये अमीर नहीं बना, ये जैसे था वैसे ही था, अपनी कड़ी मेहनत करके कमाता खाता था। तो संत ने क्या कहा था, संत की बात भी यहाँ पे गलत नहीं हुई, संत ने कहा था भाई जब तुम अमीर बन जाओगे
तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये अमीर बना ही नहीं, ये वैसे के वैसे था, पैसा जरूर से मिला, अपने ऊपर खर्च करता तब वो अमीर बनता ना। अमीर किसे कहते हैं भाई, पैसा है ना, जिसके खुद का पैसा है, अपने पास रखे हैं, पैसे का यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, वो अमीर है। गांव के लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए, और गांव फला फूला, गांव अमीर हो गया। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए कि इट वॉज एन यज्ञ हु बिकेम रिच, ये यज्ञ नहीं था जो अमीर बना, इट वॉज द विलेज दैट बिकेम रिच, ये वो गांव था जो अमीर बना। हैंस, चूंकि द सेजेस प्रोफेसी डिड नॉट अफेक्ट, हैंस एंड इसलिए भी होता है, द सेजेस प्रोफेसी डिड नॉट अफेक्ट, यज्ञ अफेक्ट है ना, प्रभाव डालना, और इसलिए साधु की या संत की जो भविष्यवाणी थी, डिड नॉट अफेक्ट यज्ञ, यज्ञ को उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, और यज्ञ की मृत्यु नहीं हुई, और बल्कि लोगों की, क्योंकि वो सेवा करता था, कल्याण करता था, तो बिना बीमारी के बहुत लंबे समय तक जिया, उसकी मृत्यु ही नहीं हुई। मतलब जैसे जल्दी मृत्यु होने को कहा, उसकी मृत्यु जल्दी नहीं हुई, लंबे समय तक जिया। और क्या किया उसने, वो भी बिना बीमारी के। तब उसे शक हुआ कि भाई ऐसे कैसे, साधु संत की बात कैसे गलत हो गई, इसे तो संदूक मिला था, तो बताओ भाई क्यों नहीं मरा। तो पहली बात तो ये कि अपने ऊपर खर्च नहीं किया, लोगों के कल्याण के लिए। यदि आप किसी प्रकार की पैसे की खर्च करते हो तो फिर मान के चलो उसका पाप आपको नहीं पड़ेगा। पाप मतलब हाँ भाई, चोरी कर करके दूसरों को दे रहे हो, फिर बोलोगे कि सर ये तो मैं अच्छा काम हूँ, रॉबिन हुड हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, बट चोरी करना तो एक पाप ही हो गया ना। भले उसको आप अच्छे लोगों को दे रहे हो, भलाई कर रहे हो, अच्छी बात है, बट आप तो खुद कमा नहीं रहे हो भाई, कमा के भलाई करो तो पुण्य का काम है। ठीक है, आप बोल रहे हो बहुत अमीर है सर, बहुत पैसा चोरी कर गरीब को बांट दो तो हो जाएगा, आपके मन में अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन वो भी सामने वाला भी कैसे कमाया है, मेहनत से कमाया, अमीर भी बना मेहनत से बना, मान लीजिए भाई धन तो उसका है ना, तो चुरा कर किसी की भलाई करना ये उचित नहीं माना गया है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे, आपको मूवी में दिखाऊंगा, रॉबिन हुड का नाम आपने सुना होगा, अमीरों से डकैत करके गरीबों में बांट देता था। गरीबों को बांटना अच्छी बात है, बट चाहे कोई भी रहे, किसी का भी धन चुराना वो गलत बात है। हाँ, अपनी मेहनत से आप यदि बांट रहे हो तो अलग बात है, बट इसके केस में अलग था। यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला गया था, बोला गया था अमीर हो गए तो तुम मर जाओगे, सीधी सी बात है। तो इसने चोरी वोरी तो की नहीं, वो जो धन मिला था वो इसी का धन था, क्योंकि भाई बोलते हैं ना जिसको मिल गया उसका है, ये चोरी करके तो लाया नहीं। बट लेकिन यदि वो उसका गलत उपयोग करता, अपने लिए करता, तो फिर इसकी मृत्यु होती, जो सेजेस प्रोफेसी थी, जो संत की भविष्यवाणी थी उसके अनुसार। लेकिन ये बच गया क्योंकि इसने उन पैसों से गांव को अमीर बनाया, गांव के लोगों का जीवन स्तर अच्छा किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। वो कड़ी मेहनत करता था अपने पहले जैसे ही, और वैसा ही जीवन जीता था। तो इस प्रकार से राजा विक्रमादित्य ने बेताल को बहुत अच्छी तरीके से समझाया, और बेताल फिर खुश हो गए, और फिर से उड़कर अपने पीपल के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गए। अगले बार फिर बेताल को विक्रम उठाएंगे, फिर से कहानी सुनाएंगे, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएगी। और ऐसे यदि आप बुक परचेस करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, जहाँ से मैं बहुत सारी बुक परचेस करता हूँ। मेरी बुक्स नहीं है वो, हाँ किसी की भी है, पता नहीं अलग अलग है, तो उसी से मैं करता हूँ। उनका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, या फिर आपको टैग दिख रहा होगा प्रोडक्ट करके, वहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं। आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं, आपके ऊपर है। बहुत से लोग बोलते हैं सर कहाँ से लेते हो, तो आप लोग चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका PDF, स्टोरी की PDF आपको बढ़िया क्लियर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। नीचे लिंक दिया विष्णु ATP, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे फ्री में इसका PDF मिल जाएगा। आप लोग फिर से रीड करके देखिए कितना रीड कर पा रहे हैं, कितना नहीं, क्या आपको समझ आया क्या नहीं। इस प्रकार की प्रैक्टिस करने से आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग भी लाने वाला हूँ, ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा वर्क है, स्कूल का UDICE, अपार ID, पता नहीं बहुत सारे काम है हमारे में, बता नहीं सकता मैं, बताऊँगा तो लग जाए सर आप क्या क्या बता रहे, बट कभी फ़ोटो शेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ अभी, बट आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर जरूर आता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।